हेलो, वेलकम टू झा क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? सो अगेन वेरी एनर्जेटिक एंड इंटरेस्टिंग क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश डे 6। तो आज छठवां दिन है। 5 दिन में हमने क्या सब सीखा, एक बार उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो 5 दिन में हमने सबसे पहला दिन जो था उसमें डिस्कस किया कि कैसे हम इन कर सकते हैं इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, तो उसके कुछ 6 गोल्डन रूल मैंने डिस्कस किया था। एंड यदि आप सब उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत सारे कुछ जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। सेकेंड डे हमने इम्परेटिव को इन्फॉर्म किया कि इम्परेटिव होता क्या है, इम्परेटिव, फिर सेंटेंस जो आप कोई भी बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी, सब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है। फिर इम्परेटिव के क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब क्या खासियत है इम्परेटिव का, जिससे आप जो है इम्परेटिव को अच्छे से समझ सकते हैं। डे 2 था। फिर डे 3 में हमने इम्परेटिव से अब रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है। और मैं आपको बता दूं, टिल नाउ अभी तक हमारे पास 7 स्ट्रक्चर हो गए हैं। तो 7 स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं इतना तो कहता हूँ कि अब 7 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस आप बना सकते हो कि नहीं? यदि बना सकते हो तो एक बार चलो मेरे साथ बोलो, पूछो, पूछो, आस्क, पूछो, आस्क। ठीक है, प्रश्न पूछो, आस्क द क्वेश्चन, आस्क द पूछो, जवाब ढूंढो, फाइंड द सॉल्यूशन, जवाब अवश्य ढूंढो, डू फाइंड द सॉल्यूशन, कृपया जवाब ढूंढिए, प्लीज फाइंड द सॉल्यूशन, कृपया प्रश्न पूछिए, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। प्रश्न मत पूछो, डोंट आस्क द क्वेश्चन, प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछने की कोशिश करो। ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, कम से कम प्रश्न पूछने की कोशिश तो करो। एटलीस्ट ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। एक कभी कभी ऐसा भी आता है कि यार करो तो कम से कम, एटलीस्ट डू दिस, एटलीस्ट डू मिस्टर, एटलीस्ट डू, तो एटलीस्ट भी कह सकते हैं, या फिर जस्ट डू इट एनीवे, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, तो प्रश्न पूछने की कोशिश करो, ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, ट्राई टू प्रश्न पूछने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। कृपया प्रश्न पूछने की कोशिश करें, प्लीज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। प्रश्न पूछते रहो, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछते रहो, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछते रहो, कीप आस्किंग द क्वेश्चन। यहाँ बैठते रहो, कीप सिटिंग हियर, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कहते हैं ना, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते चलो, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, इन प्रश्नों को बनाते रहो। कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, मुझे अपना नाम बताने की कोशिश करो। ट्राई टू टेल मी योर नेम, तो कीप। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कीप के बाद, स्टार्ट, प्रश्न पूछना शुरू करो, स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछना शुरू करो, स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछना बंद करो, स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन, झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टेलिंग लाई, मुझसे मिलना बंद करो, स्टॉप मीटिंग मी, मुझसे मिलना बंद करो, दोबारा मत मिलो, डोंट मीट मी अगेन, दोबारा मत मिलो, दोबारा यहाँ मत दिखो, डोंट सी हियर अगेन। तो आप देख सकते हो कि आप किस तरह से सेंटेंस बनाए जा रहे हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है, स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस मन में लगता है कि मेरे मन में ये सेंटेंस निकल के आ रहा है, सोचते हो आप बहुत सारे सेंटेंस, तो आप कुछ नहीं करना है, उसके एंड में देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, डिसाइड करो कि इम्परेटिव है तो इम्परेटिव के अंदर कौन से में लग रहा है, का कोशिश करो है कि ते रहो है कि ओ की मात्रा है, कृपया है, क्या है, जो भी है बना दीजिए उस पर और बोल दीजिए, है ना। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा,
आप, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे कि कौन सा है फिर कौन से स्ट्रक्चर पे डालें, ये प्रोसेस है। लेकिन जब आप ये कंटिन्यूसली करते रहोगे ना, व्हेन यू विल कीप डूइंग दिस, तो आई एम प्रिटी श्योर, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आगे चल के ये इतना फास्ट होगा कि सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आप ट्रांसलेट करके बोल रहे हो। ठीक है ना। तो डे 6 की तरफ मूव करते हैं। तो वी हैव 7 स्ट्रक्चर टिल नाउ, एंड इस पे आप हर स्ट्रक्चर पे मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि एटलीस्ट 5 सेंटेंस आप खुद बनाइए आपके पास, और उसके लिए मैं वर्ब भी देता हूँ, वर्ड्स भी देता हूँ, यूज़ करिए ना सर। तो इन सब को यूटिलाइज करिए और फिर बनाते रहिए, कीप मेकिंग, कीप सॉल्विंग, कीप मेकिंग। ओके, चलो, तो डे 6 में क्या है, वॉट इज देयर इन डे 6? डे 6 में इम्पेरेटिव को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इम्पेरेटिव लोगों की लगता था कि यार ये ऑर्डर एडवाइस एंड ऑर्डर है, एडवाइस है और जो है रिक्वेस्ट है, लेकिन नहीं सर, इसके अंदर ना यदि आप बोलना चाहे तो बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं, बहुत तरह के। यदि आपसे कोई पूछे, ऐसा बोल दे मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, मैं कहाँ जाऊं, बताओ ना, मैं कहाँ जाऊं। इस तरह के सेंटेंस सोचा आपने कभी? ये भी तो इम्परेटिव है। हाँ, ये भी तो, मुझे अपना काम करने दो, उन्हें यहाँ बैठने दो, हम लोग करें, हम लोग ऐसा ना करें, लेट्स नॉट डू इट। तो आपने देखा ये सब क्या है, इम्पेरेटिव ही तो है। इस तरह के सेंटेंस भी आगे होने वाले हैं इम्पेरेटिव में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो आप पीछे से करते जा रहे हो ना, ये सोचोगे कि इसको देख लिया हो गया काम। नहीं सर, ये पूरा एक सीरीज़ है। मैंने पहले बताया कि 100 डेज़ का सीरीज़ होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ 100 डेज़। और आपको क्या करना है, वॉट यू नीड टू बी, यू ओनली नीड टू स्टिक टू दीज वीडियोज़। एक एक करके आप, यदि आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आप पीछे के सारे वीडियोज़ को एक बार रिकैप कर लीजिए, सब आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और सिर्फ वीडियो देखना काम नहीं है आपका। इट्स नॉट योर ड्यूटी टू जस्ट वॉच ओनली द वीडियोज़, यू ऑल्सो हैव द वर्क। आपका और का क्या काम है? आपका काम है कि आप उसमें जो बताया जा रहा, जो भी सेंटेंस बनाने की बात की जा रही है, या फिर जो सेंटेंस आपको बोलना चाहिए, बोलना शुरू करिए। ठीक है। तो चलते हैं डे 6, ज़्यादा लेक्चर नहीं, स्टार्ट डूइंग दिस, राइट। शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 7 हो चुका है, स्ट्रक्चर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर अभी तक हमने कोशिश कर लिया, स्टार्ट कर ली हमने, बंद भी कर दिया, जाते रहा, आते रहा, ते रहा भी हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो काफ़ी यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। क्या यूज़ है उसका? लेट्स सी दैट। तो स्ट्रक्चर है लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखा आपने? ऐसा काफ़ी सुना भी होगा। ये जो लेट अस बोल रहा है ना, लेट अस को आपको इन शॉर्ट बोलना है लेट्स। क्या बोलेंगे? लेट्स। ठीक है सर, लेट्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट, लेट प्लस अस, लेट्स। और जनरली लेट्स ही बोलते हैं, लेट्स डू इट, है ना। हम लोग इसे करें, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट का मतलब यहाँ पे लेट अस है, अस यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके शुरू में होना चाहिए हम लोग, और लास्ट में ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। ए की मात्रा होती है ना, आई में जो ए की मात्रा होती है, दैट्स ऑल, दैट इज द सेम हियर। तो आपको यही देखना है, हम लोग करें। तो अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग इसे करें, बताइए क्या बना सकते हैं? इसका सिंपल है कि लेट्स डू इट, या लेट्स डू दिस, है ना। हम लोग इसे करें। अच्छा, इसी में यदि नेगेटिव आ जाता है, मान के चलिए, इफ ऐसा भी हो सकता है हम लोग इसे ना करें, हम लोग ऐसा ना करें, तो कुछ नहीं है, लेट्स के बाद नॉट लगा देनी। ठीक है। हम लोग
ऐसा ना करें, लेट्स नॉट डू इट, या लेट्स नॉट डू सो, लेट्स नॉट डू सो। समझ पा रहे हैं? हम लोग ऐसा ना करें, लेट्स नॉट डू सो, लेट्स नॉट डू सो। हम लोग अपने देश की रक्षा करें। लेट्स रक्षा करना, लेट्स सेव आवर कंट्री, लेट्स सेव आवर कंट्री। आसपास कचरा ना फैलाएं, आसपास कचरा, हम लोग आसपास कचरा ना फैलाएं। तो क्या कहेंगे? लेट्स नॉट स्प्रेड द गार्बेज ऑल अराउंड और नियर अराउंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स नॉट डू दिस, ऐसा ना करो, क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हार्मफुल इन अ कमिंग मोमेंट। तो आप अभी जो सेंटेंस है ना, ये आपका स्टार्टिंग है, इसके बाद और ऐड अप कर सकते हैं। जैसे जोड़ जोड़ करके भी सेंटेंस बनता है इंपरेटिव में। जैसे इधर आओ और यहाँ से वो किताब निकालो, इधर आओ, यहाँ से वो किताब निकालो। ये भी क्या है? इंपरेटिव है। कम हियर एंड जस्ट ब्रिंग दैट बुक फ्रॉम देयर, ब्रिंग दैट बुक फ्रॉम देयर। दिख रहा है आपको कैसे हो रहा है ना? बात करो और तुम भी ऐसे मत बैठो, है ना? टॉक एंड यू डोंट सिट लाइक दिस, यू हैव टू करना होगा मेरे भाई। तो लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग करें। ठीक है, हम लोग करें। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस ऑन दैट। तो हम लोग जल्दी उठें, लेट्स गेट अप अर्ली, लेट्स गेट अप अर्ली। अच्छा, हम लोग मैंने जो आपको जितने भी वर्ब्स दिया है, आई होप कि आप उसको दिमाग में सेव कर रहे हैं और उसको डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसे बुलाएं, लेट्स कॉल हिम या फिर हर, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जेंडर है। लेट्स कॉल हिम, लेट्स कॉल हर। हम लोग अपना काम करें, लेट्स डू आवर वर्क। हम लोग ऐसा कोई काम ना करें, लेट्स नॉट डू एनी वर्क, लेट्स नॉट डू एनी सो वर्क या एनी वर्क विच इज़ गोइंग टू, जो हमारे लिए हार्मफुल होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो हम लोग करें, लेट्स डू। हम लोग करें, लेट्स डू। हम लोग ना करें, लेट्स नॉट डू। हम लोग ना करें, लेट्स नॉट डू। कृपया हम लोग करें, प्लीज़ लेट्स डू। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे हमने पिछली अट्रैक्ट, है ना, हम लोग लोगों को आकर्षित करें, लेट्स अट्रैक्ट द पीपल। दिख रहा है सर? करना क्या है? 5 सेंटेंस ऑन एवरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज लेट्स, हम लोग करें। मूविंग टू नंबर 9, स्ट्रक्चर नंबर 9। ठीक है, तो हम लोग करें हो गया, या हम लोग एक ही मात्रा हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 9 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड एज वेल। कौन सा है? और काफ़ी यूज़ करते हैं हम अपने लाइफ में, काफ़ी दिन ब दिन यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। क्या दिख रहा है यहाँ पे? लेट प्लस, क्या दिख रहा है आपको? लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस V1 प्लस, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होने वाला है। समझ पा रहे हैं आप? व्हाट एग्जैक्टली इज हियर वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। आप कहेंगे सर हम कैसे डिसाइड करें कि ये फर्स्ट? तो फर्स्ट, जैसे मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपना काम, तो कौन करने वाला है यहाँ पे? मुझे। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट है, अपना काम सेकेंड। तो लेट मी डू माई वर्क। तो ऐसा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आपको डिसाइड करना है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी उसको पहले रखना है, उसके बाद वाला जो सेकेंडरी उससे अटैच होगा उसको सेकेंड में रखना है।
अब यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, ने दो, ने दो, आप कहते ना जाने दो यार, जाने दो, बट किसको जाने दो, याद रखिएगा आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो लेट मी गो, लेट मी गो, है ना, एक्सप्रेशन के साथ भी बोलिए ना, लगता है कि एटलीस्ट लेट मी गो, आई हैव टू हरी, मुझे काम करना है, आई हैव टू डू माई वर्क, लेट मी गो, ने दो, है ना, बैठने दो, लेट मी सिट, बैठने दो सिंपली बोल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि इसमें ऑब्जेक्ट वन तो है ही नहीं, अरे मेरे भाई है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं बैठने दो, यदि किसी और के बारे में बोल रहे हैं तो उनको बोलेंगे कि उसे बैठने दो, उसे बैठने दो, लेट देम सिट या लेट हिम सिट, या फिर अपने बारे में बोल रहे हैं, यदि कोई नहीं है तो फिर आप अपने आप को बोल रहे हैं, ठीक है, लेट मी सिट, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, विकास करने दो, लेट मी डेवलप, लेट मी डेवलप, अंग्रेजी सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश, लेट मी लर्न इंग्लिश, लेट मी लर्न इंग्लिश, सामना करने दो, लेट मी फेस, लेट मी फेस, परेशानियों का सामना करने दो, मुझे परेशानियों का सामना करने दो, लेट मी फेस द प्रॉब्लम, 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 ठीक है ना, मुझे समय से आने दो, लेट मी कम इन टाइम, लेट मी कम इन टाइम, लेट मी कम इन टाइम, ओके। अब आप देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, आपने देखा होगा डीजे जहाँ पे बजता है शादियों में या फिर बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे डीजे बजाया जाता है, बहुत सारे फंक्शन में, तो ये जो डीजे मेकर होता है कभी कभी ऐसा होता है, एवरीबॉडी लेट्स मेक सम नॉइज, एवरीबॉडी लेट्स मेक सम नॉइज, या फिर एवरीबॉडी मेक सम नॉइज, है ना, क्या है सर ये भी तो इंपरेटिव है, मेक सम नॉइज, मेक सम नॉइज, कुछ आवाज़ करो, थोड़ा आवाज़ करो, है ना, तो इंपरेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो आप ने दो पे क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे व्याख्या करने दो, मुझे व्याख्या करने दो, व्याख्या मतलब एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे अपनी जगह पर बैठने दो, मुझे, या फिर आज के संदर्भ में इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, विराट कोहली को सेंचुरी, राइट, सेंचुरी लगाने दो, लगाने दो, वी ऑल होप सो, है ना, हम लोग तो यही होप करते हैं, विराट कोहली को सेंचुरी लगाने दो, सो लेट्स विराट कोहली, लेट विराट कोहली हिट सेंचुरी, लेट, आप सेंचुरी लगाना इन द सेंस हिटिंग करना ही होता है, मतलब सेंचुरी, हिट सेंचुरी, सो लेट विराट कोहली हिट सेंचुरी, ठीक है ना, लेट विराट कोहली, उसे यहां मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट हियर, डोंट लेट हिम सिट हियर, उसे यहां मत बैठने दो, डोंट लेट हिम, मुझे प्रश्न पूछने दो, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, उन लोगों को यहां आने दो, लेट देम कम हियर, लेट देम कम हियर, लेट देम कम हियर, ने दो, तो हम लोग करें लेट्स डू, हम लोग करें लेट्स डू, मुझे करने दो लेट मी डू, लेट मी डू, हम लोग चलें लेट्स गो, लेट्स गो, काफ़ी बोलते हैं हम लोग लेट्स गो, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स सिट हियर, हम लोग यहाँ बैठे, है ना, तो लेट्स गो, जाने दो, लेट मी गो, जाने दो, लेट मी गो, बैठने दो, लेट मी सिट, लेट मी सिट, मुझे व्याख्या करने दो, लेट मी एक्सप्लेन एटलीस्ट, यार बोलने तो दो, लेट मी स्पीक एटलीस्ट, बोलने तो दो, तो जब तो दो लगता है ना कि आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं
तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यूज़ कर लीजिए, है ना। लेट मी जस्ट स्पीक, लेट मी जस्ट स्पीक, मुझे बोलने तो दो एटलीस्ट। ऐसा एक्सप्रेशन के साथ आप जोड़ जोड़ करके बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर नंबर 8। स्ट्रक्चर नंबर 9, क्या यहाँ ख़त्म हो गया इम्परेटिव? नहीं सर, अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आने वाला है। देखिए जितना आगे बढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस आने वाला है, और आगे चलते रहिए, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताऊंगा, ठीक है, और वो कितना ज़रूरी है वो भी मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले ना, अब अगला स्ट्रक्चर मैं आपको दूं उससे पहले आपको चाहिए कि आपको क्वेश्चन वर्ड आपने नाम सुना होगा WH फैमिली। ऑल यू हैव हर्ड अबाउट द WH फैमिली। WH वर्ड जिससे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, सुना ना। तो इन सब का मतलब जान लीजिए, और आप लोग जितना जानते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा है। तो उसमें से मैं बहुत सारा तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर 10 दिन का, यानी कि 10 सेशन का एक क्लास है। WH क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसका एक प्रॉपर क्लास है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ WH वर्ड्स के मीनिंग बताता हूं, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में उसका काम आने वाला है, ठीक है। तो WH वर्ड कह लीजिए या फिर फैमिली कह लीजिए। तो देखिए वॉट, क्या कहते हैं? वॉट लिखते हैं इसको, ठीक है। वॉट, वट, ठीक है। तो इसका हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हो? What are you talking? हैं? What are you talking? क्या बोल रहे हो? What? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्या आज क्या खाया? क्या जब आता है ना, तो उस केस में सिर्फ आप what का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं what all मतलब आप समझ गए, क्या सब या फिर क्या। आज क्या सब खाया? What all did you eat today? What all did you eat? What all did you eat today? ठीक है, क्या सब खाया, what all। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, what के बाद why, इसको क्या बोलना है? why नहीं बोलना है, इसको क्या बोलते हैं लास्ट वाले लेटर को? why do you want? तो why का क्या कहेंगे? क्यों कहते हैं ना, क्यों पूछ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों, है ना। क्वेश्चन में होता है ये सब सिंपली क्यों के अलावा और भी होता है किस लिए पूछ रहे हो, वाई आर यू आस्किंग, है ना। क्यों बताऊं, वाई टू टेल यू, है ना। तो वाई, क्यों या फिर किस लिए, ठीक है। जब भी वाई आ जाए तो क्यों या फिर किस लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है वो है नंबर 3, व्हेन, ठीक है। तो व्हेन का मतलब आई थिंक ये सबको पता है। क्वेश्चन जब भी करना है आपको तो कब होता है, क्वेश्चन जब भी करना है तो क्या होता है? कब होता है। कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो। देखो कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, लेकिन एक्चुअली में सेंटेंस बोलने से पता चलता है वो आप किसके बारे में या फिर किसको बोल रहे हो आप, है ना। तो कब आ रहे हो सामने वाले को बोलेगा, ठीक। तो व्हेन आर यू कमिंग, जब आप टेंस में चलोगे ना, बहुत सब समझ आएगा। तो व्हेन मतलब कब क्वेश्चन में, लेकिन यदि कभी कभी ना व्हेन का मतलब पॉजिटिव सेंस में भी होता है, जब बुला रहे हो, व्हेन यू आर कॉलिंग, तो जब होगा प्रश्न, जब आप जवाब दे तो, यानी कि पॉजिटिव सेंस में, और ये होता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, व्हेन।
नंबर 4 वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, है ना। कहाँ, कहाँ चले, वेयर डिड यू, वेयर डिड यू। तो वेयर कहाँ, इसी को पॉजिटिव में जहाँ। जहाँ तुम बोलो, जहाँ तुम बोलो, वेयर यू से या वेयर यू से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कहाँ जहाँ समझ आ रहा है, नंबर 4। नंबर 5 क्या समझ सकते हैं, द नेक्स्ट वन what exactly we need to talk is who। who 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 मतलब कौन। अब बहुत क्लियरली याद रखना है, ये who जो है ना इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इंसान के अलावा किसी और चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है आपको विच लगाना है। तो कौन होगा तो हु, और कौन कौन हो जाए तो, कौन कौन यदि हो जाए तो हु ऑल, हु ऑल। हाँ, किसने बोला, किसने बोला, ठीक है, हु स्पोक, हु स्पोक, किस किस ने बोला या कौन कौन बोला, हु ऑल स्पोक, ठीक है। तो जब समझ पा रहे हैं कौन, फिर यहीं पे नेक्स्ट आ जाए कौन सा, तो हो जाएगा विच। कौन सा कार चाहिए आपको, कौन सा कार चाहिए आपको, विच कार डू यू वॉन्ट, विच कार डू यू वॉन्ट। तो कौन सा या फिर कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन, विच ऑल, विच ऑल, विच ऑल। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं हाउ फैमिली से। हाउ में देखते हैं और देखिए ये सारे WH हैं। अब वैसे WH से स्टार्ट वाले बहुत सारे वर्ड है, वुड भी होता है, लेकिन क्या उसको आप, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आ रहा हो और W और H से स्टार्ट हो रहा हो, इसीलिए तो हम WH फैमिली कहते हैं। नंबर 7 हाउ। हाउ जानते हैं, हाउ डू यू नो मी, कैसे जानते हो मुझे, है ना। तो मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। तो हाउ मतलब कैसे, कैसे, हाउ हो गया, या फिर किस तरह से, किस तरह से, वहां किस तरह से पहुंचूं, वहां किस तरह से पहुंचूं, हाउ टू रिच देयर, हाउ टू रिच देयर, हाउ समझ आ रहा है। नंबर 8 देखिए आप, नंबर 8 एटलीस्ट मैं अभी 10 करवाऊंगा, ठीक है। 10 जो आपको याद रखना चाहिए वह है हाउ मेनी। अब यहाँ पे भी आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है उसका ध्यान रखना है। यदि हाउ मेनी है तो मतलब कितना, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल के लिए जो है जिसको गिन सकते हैं आप, हाउ मेनी पीपल वर देयर, वहाँ कितने लोग थे, हाउ मेनी, है ना, है ना। कितना पानी, कितना पानी डालूं, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर शुड आई पोर, या हाउ मच वाटर टू पोर, ठीक है। तो हाउ मेनी यानी कितना काउंटेबल के लिए, या फिर कितना हो गया, और इसी केस में हो जाएगा तो हाउ मच। दोनों का मतलब सेम निकलता है कितना, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते हैं, पानी, दूध, चावल, गेहूं, जिसको वजन करते हैं जनरली, हाउ मच। 9 हो गया। 10 देखते हैं। अच्छा, सिर्फ हाउ मेनी, हाउ के साथ बहुत सारे जो है एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन लग के जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हाउ ऑफन, कितनी बार, कब कब,
कब कब चाय लेते हो तुम? हाउ ऑफन डू यू टेक, है ना, कितना दूर रहते हो तुम मुझसे? हाउ फार, तो ये सभी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाउ ऑफन, टी नहीं, ऑफ्टन नहीं बोलना है इसको, ऑफन है ये, टी साइलेंट, ठीक है। हाउ ऑफन मतलब, हाउ ऑफन मतलब कब कब, कब कब या फिर कितनी बार। हाउ ऑफन, कितनी बार चाय पीते हो दिन में तुम? हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। 10 हो गया, 10 ही बोला था मैंने, लेकिन थोड़ा और कर लेते हैं, मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। 11th, हाउ ऑफन के बाद जो नेक्स्ट है वो हाउ फार, कितना दूर, कितना दूर, यहां से कितना दूर रहते हो तुम? हाउ फार डू यू स्टे फ्रॉम हियर, हाउ फार डू यू स्टे फ्रॉम हियर, अब कितना दूर जाओगे? हाउ फार विल यू गो नाउ, ऐसे भी हाउ फार सर, हाउ फार हो गया, कितना दूर हो गया, ठीक है। इसके बाद हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कब से, कब से पूछ रहे हो? हाउ लॉन्ग आर यू आस्किंग, कब से तुम यहाँ पढ़ रहे हो? हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग हियर, कब से तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाउ लॉन्ग आर यू टॉकिंग टू मी, हाउ लॉन्ग कब से, कब से, ठीक है। हाउ लॉन्ग जब भी टाइम में बोले ना, टाइम की बात हो, क्वेश्चन को कैसे कब से बोलना है, तो हाउ लॉन्ग बता देना है, ठीक है। और जो मुझे नेक्स्ट एक और याद आ रहा है वो है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का। बहुत सारी लड़की कहते हैं किस तरह का लहंगा चाहिए तुम्हें, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, व्हाट काइंड ऑफ, तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको, किस तरह का जो है जवाब दूँ मैं, व्हाट काइंड ऑफ आंसर टू गिव हियर। तो किस तरह का, आप देख रहे हैं ये जो 13 WH वर्ड मैंने लिखवाया है, रिक्वेस्ट है आप सबसे, लर्न इट, यूज इट, लर्न इट, यूज इट। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, which, how, how many, how much, how often, how far, how long, what kind of. I hope you are getting. क्यों लिखवाया ये सब सर, क्या ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत क्या है? इम्परेटिव में क्या ज़रूरत है ज़रूरत सर, इम्परेटिव में भी ज़रूरत है। और वो क्या है, मैं ना आपको उसके लिए थोड़ा वेट करवाऊंगा अगली वीडियो तक के लिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस शुरुआत से, ठीक है। पूछो, आस्क, पूछो, आस्क, मत पूछो, डोंट आस्क, प्लीज, कृपया पूछो, प्लीज आस्क, कृपया पूछो, प्लीज आस्क, कृपया प्रश्न पूछो, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, प्लीज आस्क द, अवश्य पूछो, डू आस्क, प्रश्न अवश्य पूछो, डू आस्क द क्वेश्चन, डू आस्क द क्वेश्चन, पूछने की कोशिश करो, ट्राई टू आस्क, प्रश्न पूछने की कोशिश करो, डू, ट्राई टू, या फिर ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। प्रश्न पूछते रहो, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, कीप आस्किंग द क्वेश्चन। पूछना शुरू करो, स्टार्ट आस्किंग, पूछना शुरू करो, प्रश्न पूछना शुरू करो, स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, स्टार्ट, पूछना बंद करो, स्टॉप आस्किंग, पूछना बंद करो, स्टॉप आस्किंग, प्रश्न पूछना बंद करो, स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन, ओके। उसके बाद हम लोग पूछें, आज जो करवाया हम लोग पूछें, लेट्स आस्क, हम लोग ना पूछें, क्या हम लोग मत पूछें, लेट्स नॉट आस्क। फिर उसके बाद मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क, उन्हें पूछने दो, उन्हें, वो जो वहाँ बैठे हैं, let him ask, the one who is sitting there in the corner,
बोलते हैं ना सर ऐसे ही, है ना। तो ऐसे आप लेट मी आस्क यहाँ तक आ गए। अब जो है लगभग हम लोग इम्परेटिव के एंडिंग में पहुँच रहे हैं। वी आर जस्ट कमिंग नियर टू द इम्परेटिव, है ना, एंड टू द इम्परेटिव। बट अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट बचा हुआ है ना। तो डू ज्वाइन। आज आपके लिए यही सारे वर्ड हैं। आज वर्ब एंड जो वर्ड्स है मैं उसको रोकूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। आपके पास यही सारा वर्ड है जो आप इसको लर्न करिए और क्वेश्चन करना सीखिए। पूछिए किसी से किस तरह का पानी चाहिए तुमको, व्हाट काइंड ऑफ हॉट, ठंडा गर्म, हॉट और कूल, हॉट और कोल्ड, है ना। ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल, है ना। और हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग वेरी वेल, लेकिन है क्या कि मुझे ना पढ़ने में परेशानी हो रही है। शब्दों को कैसे अच्छे तरीके से उच्चारण करें, यानी कि प्रोनाउंस करें, ये ठीक ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो देखो, इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको ना वर्क करना चाहिए फोनिक साउंड पे वर्क करना चाहिए कि कौन सा लेटर किस तरह का साउंड जनरेट करता है। तो इस पे एक प्रॉपर क्लास मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ फोनिक साउंड के ऊपर, कि कौन से लेटर का क्या, हर लेटर का ज़रूरी नहीं है कि एक ही साउंड है, बहुत सारे साउंड है। अब जैसे सी को क भी बोलते हैं और स भी बोलते हैं, सीता वाला स, है ना। तो कहाँ क कहाँ स, ये भी तो जानना पड़ेगा आपको, है ना। अब जैसे ए को ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, अ बोलते हैं, ए अ बोलते हैं। जैसे डियर, ए आ गया ना, है ना। आई एम अ स्टूडेंट, तो सेंटेंस में जब भी ए आता है तो वह है तो वो ए, लेकिन बढ़ते बोलते क्या है, साउंड किस तरह का आ रहा है, अ, है ना, अ, है ना। आ कब बोलते हैं, आ, स्टार्ट, है ना, आफ्टर, दिख रहा है आपको। तो इस फोनिक साउंड पे मैं ज़रूर एक क्लास रखूँगा बहुत, क्योंकि ज़रूरी भी है, मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड, क्योंकि प्रोनाउंस करने में बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम आती है। कुछ सेंटेंस या फिर थोड़ा बड़ा यदि वर्ड आ जाए तो उसको कैसे बोलें, सिलेबल को कैसे ब्रेक करके बोलें। विल जस्ट मेक अ वीडियो फॉर श्योर ऑन दैट। एंड मुझे लगता है कि उस पर 2 वीडियो, क्योंकि 26 लेटर्स के फोनिक साउंड हैं तो अलग अलग बनाने होंगे। ठीक है। सो everybody make some noise and let's learn English, let's speak English। आइए अंग्रेजी सीखें। झा क्लासेस, बाय, गुड। और हाँ, बताना भूल गया मैं कि आप सब लोग ना सिर्फ आइए और देख के मत जाइए। लगता है कि मैं सही कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों को इंग्लिश सिखा पाऊँगा, तो लोगों को बताइए, फॉरवर्ड इट एंड सब्सक्राइब करिए। हौसला बढ़ता है ना, कि लगता है कि शायद मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। इफ़ यू थिंक आई एम एबल टू डू दैट, तो प्लीज़ डू दैट, है ना। और उसके साथ साथ फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि सर यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है। मैंने पहले ही बताया कि आई एम ऑल्सो लर्निंग राइट नाउ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ आपको और आपको सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, जो भी मुझे आता है मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराएंगे और जो आपको अच्छा लगेगा उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। राइट, मैं दोनों तरह की चीज़ें चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सीख पाऊँ और उस पर वर्क करूँ, और आपके अप्रिशिएशन को भी थोड़ा, क्योंकि यदि कोई मेहनत कर रहा है अप्रिशिएट तो करो, एटलीस्ट अप्रिशिएट मिस्टर और मिस whoever is there. Okay, so bye bye for today. Let's meet you in the further class. Bye for today. Thank you.